हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लेकर आई रोज़गार की खबर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई जॉब का वीडियो आए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। तो बैंक ऑफ इंडिया में निकली हैं ऑफिसर लाइन की कुछ भर्तियाँ। आइए इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है वो 16 सितंबर से शुरू होगा, यानी कि कल से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और इसका लास्ट डेट होगा 30 सितंबर। तो इसमें कुल मिलाकर 214 भर्तियां निकली हैं। तो ये किस तरीके से हैं, यहाँ मैंने पोस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इकोनॉमिस्ट पोस्ट जो होगी स्केल SMGS 4, इसमें 2 भर्तियां हैं, दोनों जनरल के लिए है। एज लिमिट मिनिमम है 20 साल, मैक्सिमम है 38 साल। इकोनॉमिस्ट MMGS स्केल 2, इसमें 2 भर्तियां हैं, एक SC के लिए और एक जनरल के लिए। एज लिमिट मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 35 साल। स्टेट्स के लिए टोटल 2 भर्तियां हैं, दोनों जनरल के लिए हैं। एज लिमिट मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 35 साल। रिस्क मैनेजर SMGS स्केल 4, इसमें टोटल 3 भर्तियां हैं, एक OBC के लिए, 2 जनरल के लिए। मिनिमम एज लिमिट है 20 साल और मैक्सिमम है 38 साल। रिस्क मैनेजर MMGS स्केल 3, इसमें टोटल 6 भर्तियां हैं, एक SC के लिए, एक OBC के लिए, एक EWS में है और 3 है जनरल में। और इसमें एज लिमिट है मिनिमम है 20 साल, मैक्सिमम एज लिमिट होगा 35 साल। क्रेडिट एनालिस्ट SMGS ग्रेड 4, तो इसमें टोटल भर्तियां हैं 60, SC के लिए हैं 9, ST के लिए हैं 4, OBC के लिए हैं 16, EWS के लिए हैं 6 और जनरल के लिए हैं 25। इसमें फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ भर्तियां हैं। HI कैटेगरी में है 1, OC कैटेगरी में है 1। तो मिनिमम एज लिमिट है 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 38 साल। तो क्रेडिट ऑफिसर, इसके लिए टोटल भर्तियां हैं 79 और इसमें 12 हैं SC के लिए, 6 हैं ST के लिए, 21 हैं OBC के लिए, 7 है EWS के लिए और 33 हैं जनरल के लिए। और HI के लिए 1 है, VI के लिए 1 है, ID के लिए 1 है। तो एज लिमिट मिनिमम है 20 साल, मैक्सिमम है 30 साल। IT फिनटेक SMGS ग्रेड 4, इसमें टोटल है 7 और SC के लिए है 1, ST के लिए है 1, OBC के लिए 2, जनरल के लिए 3, VI के लिए 1। एज लिमिट मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 38 साल। IT फिनटेक MMGS ग्रेड 3, इसमें टोटल है 10, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 2 और जनरल के लिए 5। एज लिमिट मिनिमम है 20 साल, मैक्सिमम है 35 साल। IT फिनटेक, इसमें टोटल है 13 भर्तियां, SC के लिए 2, ST के लिए 2, SC के लिए 3, ST के लिए 2, OBC के लिए 3 और जनरल के लिए 5। OC के लिए 1। मिनिमम एज लिमिट है 20 साल, मैक्सिमम है 32 साल। IT डेटा साइंटिस्ट, इसमें है 3 भर्तियां, एक EWS के लिए और 2 जनरल के लिए। मिनिमम एज लिमिट है 20 साल, मैक्सिमम है 38 साल। IT डेटा एनालिस्ट MMGS ग्रेड 3, इसमें टोटल है 3 भर्तियां, एक OBC और 2 जनरल। मिनिमम एज लिमिट है 20 साल, मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल। IT डेटा एनालिस्ट MMGS ग्रेड 2, टोटल है 6 भर्तियां, एक है SC के लिए, 2 हैं OBC के लिए और 3 है जनरल के लिए। मिनिमम एज लिमिट है 20 साल और मैक्सिमम है 32 साल। IT इंफो सिक्योरिटी SMGS ग्रेड 4, टोटल भर्तियां हैं 2, एक है SC के लिए और एक है OBC के लिए। मिनिमम एज लिमिट है 20 साल, मैक्सिमम है 38 साल। IT इंफो सिक्योरिटी MMGS ग्रेड 3, इसमें टोटल है 2 भर्तियां और दोनों जनरल के लिए हैं। तो मिनिमम एज लिमिट है 20 साल और मैक्सिमम है 35 साल। IT इंफो सिक्योरिटी MMGS ग्रेड 2, टोटल भर्तियां हैं 4, एक है SC के लिए, एक है OBC के लिए और 2 है जनरल के लिए। तो मिनिमम एज लिमिट है 20 और मैक्सिमम है 32 साल। टेक अप्रेजल, इसमें टोटल भर्तियां हैं 10, SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है और जनरल के लिए 4।
मिनिमम एज लिमिट है 20 साल और मैक्सिमम है 35 साल। तो कुल मिलाकर 214 भर्तियां हैं। तो इसमें सैलरी किस तरीके से होगा, तो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 इसमें 23,700 से लेके 42,020। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 इसमें 31,705 से लेके 45,950। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 इसमें 42,020 से लेके 51,490। सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 इसमें 50,030 से लेके 59,170 के बीच में। तो ये पे स्केल रहेगा यहाँ पर। तो इसमें पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं जिनका मुंबई में होगा, कुछ पोस्ट हैं यहाँ पर जैसे कि क्रेडिट एनालिस्ट, क्रेडिट ऑफिसर, जिनका पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है इंडिया में। यहाँ पर कुछ आईटी पोस्ट हैं जिनका मुंबई या फिर नवी मुंबई में होगा। टेक अप्रेजल जो पोस्ट है उसका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकता है आपको। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो इसके लिए मांगा गया है। तो इकोनॉमिस्ट पोस्ट जो है SMGS ग्रेड 4, इसके लिए आपके पास PhD डिग्री हो इकोनॉमिक्स में या इकोमेट्रिक्स में और साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो इकोनॉमिक्स या इकोमेट्रिक्स में और 7 साल का एक्सपीरियंस हो। इकोनॉमिस्ट MMGS ग्रेड 2, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो इकोनॉमिक्स में या इकोमेट्रिक्स में और साथ ही 4 साल का एक्सपीरियंस हो। स्टैटिस्टिशियन MMGS ग्रेड 2, इसके लिए आपके पास फुल टाइम मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो स्टैट्स में, अप्लाइड स्टैट्स में और साथ ही 4 साल का एक्सपीरियंस हो। रिस्क मैनेजर SMGS ग्रेड 4, इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेशन हो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क से, या फिर प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट हो प्रीमा से, या CFA हो CFA इंस्टीट्यूट से और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या CA या ICWA हो, या फिर मास्टर किया हुआ हो फाइनेंस में और 8 साल का एक्सपीरियंस हो। रिस्क मैनेजर MMGS ग्रेड 3, इसके लिए भी सेम है, आपके पास सर्टिफिकेशन हो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क से, या फिर प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट हो प्रीमा से, या CFA हो या CA ICWA हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। क्रेडिट एनालिस्ट SMGS ग्रेड 4, इसमें 2 साल का फुल टाइम MBA हो फाइनेंस में, या फिर PGDM हो फाइनेंस में, CA हो ICWA हो और 10 साल का एक्सपीरियंस हो। क्रेडिट ऑफिसर, इसमें डिग्री हो ग्रेजुएशन का, मिनिमम 60% नंबर हो, साथ में MBA PGDBM PGDM PGBM PGDBA हो, या फिर CA ICWA CS हो और इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। टेक अप्रेजल यानी कि टेक्निकल के लिए MMGS ग्रेड 2 है, तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में साथ में मास्टर्स हो, PG डिप्लोमा हो और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। IT फिनटेक SMGS ग्रेड 4, इसमें आपके पास BE BTech होना चाहिए इन सभी फील्ड्स में से किसी एक में, यानी कि कंप्यूटर साइंस या फिर IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है। और साथ में फुल टाइम MBA हो, अगर ये फुल टाइम MBA होगा आपका तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस। IT फिनटेक MMGS ग्रेड 3, इसमें भी आपके पास सेम BE BTech होना चाहिए
और फुल टाइम MBA हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। IT फिनटेक MMGS ग्रेड 2, इसमें भी ऊपर वाली क्वालिफिकेशन ही है BE BTech। और अगर आपके पास फुल टाइम MBA होगा आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। IT डेटा साइंटिस्ट SMGS ग्रेड 4, तो इसमें PhD या फिर मास्टर डिग्री हो स्टैट्स में, कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग, और प्रेफर किया जाएगा अगर आपके पास MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है और मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस है। IT डेटा एनालिस्ट MMGS ग्रेड 3, इसमें BE BTech मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है डेटा साइंस में या बिग डेटा में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस। IT डेटा एनालिस्ट MMGS ग्रेड 2, इसमें सेम जो ऊपर मांगा गया है वही BE BTech और इन सभी फील्ड्स में। साथ ही इसमें भी सेम है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है डेटा साइंस में या बिग डेटा में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और साथ ही कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस। IT इंफो सिक्योरिटी SMGS ग्रेड 4, इसमें ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो IT कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ओवरऑल कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस हो। सर्टिफिकेशन यहाँ पर कुछ दिया गया है CISSP, CISM, CISA, प्रेफर किया जाएगा CES सर्टिफिकेशन को। IT इंफो सिक्योरिटी MMGS ग्रेड 3, इसके लिए सेम जो ऊपर दिया गया है वही क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है और सर्टिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट, SANS, ये सभी अगर आपके पास हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। IT इंफो सिक्योरिटी MMGS ग्रेड 2, इसमें भी सेम ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट IT में और 3 साल का एक्सपीरियंस हो और सर्टिफिकेशन कंपलसरी एक तो हो आपके पास इनमें से CISSP, CISM या फिर CISA। तो एज रिलैक्सेशन किस तरीके से दिया है इसमें, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का है, OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 साल का है, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है, और जो कैंडिडेट्स फैमिली 1984 राइट्स अफेक्टेड हैं उनके लिए 5 साल का है। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रखा गया है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर GD होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट में SC, ST और OBC फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स इनके लिए 5% मार्क्स का छूट दिया गया है। इंटरव्यू है जो कि 100 नंबर का होगा। अगर इसमें ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता है, बैंक अगर ऑनलाइन टेस्ट नहीं रखता है तो वो इंटरव्यू रखेगा, सिर्फ इंटरव्यू रखेगा जिसको कि 100 नंबर का रखेगा, और उसमें जनरल और EWS के लिए 40% लाना होगा, SC, ST, OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड को 35% लाना होगा। अगर ऑनलाइन टेस्ट रखता है बैंक तो उसमें क्या आएगा, उसमें होगा इंग्लिश होगा, प्रोफेशनल नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग टेस्ट के साथ। टोटल 150 मिनट का समय दिया जाएगा। तो अगर बैंक ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों कंडक्ट करता है, ये डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, कितने एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उसको देख के बैंक ये डिसाइड करेगा कि उन्हें ऑनलाइन टेस्ट रखना है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू रखना है। तो यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन में कंडीशंस दिया हुआ है कुछ कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों होता है तो वेटेज होगा 80% टेस्ट का होगा, 20% इंटरव्यू का वेटेज लिया जाएगा। और अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं रखता है बैंक तो इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, उसमें जनरल और EWS को 40% लाना होगा, SC, ST, OBC और फिजिकली हैंडीकैप इनको 35% लाना होगा। अगर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू ये रखा जाता है
तो ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो 30 नंबर का होगा। इसमें जनरल EWS को 40% लाना होगा, SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप इनको 35% लाना होगा। हालांकि GD सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है इसको। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, आपको इसके एप्लीकेशन पे पहले रजिस्टर करना है, फिर फीस भरनी है, फ़ोटो और सिग्नेचर को स्कैन करिए, अपलोड कर दीजिए और फिर फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। ये इसका फ़ीस है। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप इनके लिए 175 रखा गया है, जनरल के लिए 850 रखा गया है। तो ये इसका नोटिफिकेशन का लिंक है, ये इसका अप्लाई करने का लिंक है, ये इसका वेबसाइट का लिंक है। तो अभी इसका अप्लाई करने का लिंक एक्टिव नहीं है क्योंकि ये एप्लीकेशन शुरू 16 सितंबर से हो रहा है, तो वो लिंक 16 सितंबर से ही एक्टिव होगी, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो अगर आप इस लिंक पर जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक फॉर अप्लाई ऑनलाइन, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है इट विल बी ओपन फ्रॉम 16 सितंबर टू 30 सितंबर। तो जब आप अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी पेज पर रिडायरेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी ये लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। आप 16 सितंबर यानी कि कल से अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई वाले पेज पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जिन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई जॉब का वीडियो मैं डालूँ तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।